प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरण मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम समस्त सुंदर साथ मिलके मेहर सागर की चर्चा का आनंद लें। बहुत ही आनंद के साथ हम समस्त सुंदर साथ वाणी चर्चा सुन रहे हैं। आइए, कल हम सुन रहे थे सुंदर साथ जी कि दऊ मेहर देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का जहूर। जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखर होत हक से दूर। दऊ मेहर देखत खेल में, धामधनी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस मेहर सागर के अंदर फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, दो प्रकार की कृपा इस संसार के अंदर दिखाई दे रही है। लोक देखे ऊपर का जहूर, लेकिन जो जीव सृष्टि है उनको बाहर की कृपा ही कृपा लगती है और वही कृपा उनको दिखाई देती है। जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखर होत हक से दूर। कृपा दो प्रकार की है। एक है कि श्री राजी महाराज के चरणों में भक्ति भाव से, प्रेम से, इश्क से, ईमान से कुर्बान जो रूह है, उसके ऊपर अपरंपार बातूनी कृपा है। और जाहिरी कृपा है सुंदर साथ जी, कल भी आपको बताया कि इस संसार का धन संपत्ति दौलत मिल जाना, कुछ लोग इसी को ही कृपा समझते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी अगली चौपाई में धामधनी फरमा रहे हैं कि मेहर सोई जो बातूनी, कहते अंदर की कृपा ही महान होती है। बातूनी जो कृपा जिस पे हो गई, और क्योंकि जाहिरी कृपा है धन दौलत और भक्ति भाव से रहित, लेकिन अंदर की जो कृपा है सुंदर साथ जी, वो कौन सी कृपा है? अंदर से कृपा की धनी का इश्क मिल जाना, धनी के चरणों में लगे रहना, इस तारतम वाणी का पाठ करने को मिले, धनी का सानिध्य मिले, धनी का प्यार मिले, है ना सुंदर साथ जी। तो कह रही है मेर सोई जो बातूनी, उसको कहते हैं बातूनी कृपा। कि बातूनी रूप में हमारी रूह परम धाम के 25 पक्षों में रमन करे। अगर 25 पक्ष नहीं है तो मूल मिलावे का चितवन करें, मूल मिलावे के अंदर अपनी दृष्टि को रखें, और मूल मिलावे में बैठे बैठे अगर उसको धामधनी का सानिध्य मिलता है, कुछ अनुभव होता है, कुछ वैराग्य मिलता है, रस मिलता है, आनंद मिलता है,
धनी का विरहा आ जाना भी बातूनी कृपा है सुंदर साथ जी। धनी के इश्क और विरह में अगर वो डूबी रहती है ना, तो ये भी बातूनी कृपा है धनी धाम की, क्योंकि विरहा और इश्क धनी की कृपा के बिना नहीं मिलता सुंदर साथ जी। तो धनी फरमा रहे हैं, मेहर सोई जो बातूनी, कृपा तो वही महान है जो अंतस्करण के अंदर मन भी राज्य के चरणों में लग जाए, चित्त भी राज्य के चरणों में लग जाए, बुद्धि भी राज्य के चरणों में लग जाए, और मैं भी कौन सी आ जाए हमारे अंदर कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे अंतस्करण के अंदर जो कुछ कर रहे, धाम धनी की अपरंपार कृपा ही सब कुछ कर रही है। तो कहते हैं मेहर सोई जो बातूनी, जो मेहर बाहर और माहे। कहते बातूनी कृपा जिस पे होती है ना, फिर वो कृपा बाहर भी हो जाती है। पहले बातूनी कृपा जिस आत्मा पे होती है ना, फिर उसको बाहर का धन दौलत संपत्ति बंगला गाड़ी शोहरत ये जितना कुछ भी मिलता है ना सुंदर साथ जी, वो भी वो आत्म अपने धाम धनी के ऊपर कुर्बान करती है। दो प्रकार की कृपा, जो मिला, जो उसको धाम धनी ने दिया, वो हर पल उसको याद रहता है, हर पल शुक्राना बजाती है, हर पल कहती है कि ये तो मेरे धाम धनी की कृपा से मुझे मिला है। और उसको जो धन दौलत संपत्ति मिलती है ना सुंदर साथ जी, वो भी अपने प्रीतम की सेवा के अंदर वो कुर्बान करती है। जो कुछ भी मिला उसको, वो सब कुछ उसका धाम धनी की सेवा के लिए उसको महसूस होता है कि मेरा तन भी धनी की सेवा में लग जाए, मेरा मन भी धनी की सेवा में लग जाए, मेरा धन भी धनी की सेवा में लग जाए। तो कहते हैं धन दौलत और भक्ति भाव रूपी जो कृपा होती है ना, उसको वो समझ जाती है कि ये मुझे देना दिया किसने है ना। आखिर लग तरफ धनी की कमी कछु आवत नाहे, उसे पूरा जीवन किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होती। जिसके ऊपर धनी शुरू से लेके आखिर तक जिस आत्मा पर कृपा करते हैं, उस आत्मा को अपने जीवन में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। हम देखें सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के ऊपर धाम धनी ने अपनी अपरंपार कृपा की, अर्श करके दिल में बैठ गए। तो क्या सतगुरु देवचंद्र जी को दुनिया के अंदर कुछ करना पड़ा? और श्री इंद्रावती जी की आत्म के अंदर आके धाम के धनी साक्षात विराजमान हो गए, हृदय में आके बैठ गए। बातूनी कृपा मिली, तो बातूनी कृपा मिलने के बाद बाहर की कृपा तो अपने आप हो जाती है। लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी फरमा रहे हैं कि उसे फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। वह हमेशा धन दौलत में सेवा और आत्म दृष्टि से भक्ति भाव में लगी रहती है। हमेशा धन से दौलत से और अपनी आत्म दृष्टि से धनी के चरणों में डूबी रहती है। धन दौलत से क्या करेगी? जिस पर बातूनी कृपा होगी ना, वो अपनी धन दौलत धनी की चरणों में सेवा में अर्पण करेगी, ठीक है। और आत्म दृष्टि से वो धनी के चरणों में डूबी रहेगी हर पल हर घड़ी। ये है कि मेहर सोई जो बातूनी, जो मेहर बाहर और माहे, जिसके ऊपर बातूनी कृपा हो जाती है, उसकी कृपा बाहर भी दिखाई देगी और अंदर भी दिखाई देगी। आखिर लग तरफ धनी की, शुरू से लेके आखिरी तक वो धनी के चरणों में लगी रहेगी। कमी कछु आवत नाए, उसके जीवन में उसके पास किसी चीज की कोई कमी धाम के धनी आने ही नहीं देते, जिसको बातूनी कृपा दे देते हैं। कितनी बढ़िया बात है ना सुंदर साथ जी। तो हमें क्या पाना है? सबसे पहले धनी के चरणों से बातूनी कृपा को पाले, और बातूनी कृपा पाने के बाद यहाँ का तो सब कुछ अपने आप चला आता है। वो तो धनी अपनी लाडली को किसी चीज से तरसने नहीं देते, तड़पने नहीं देते, बिलकने नहीं देते कि मेरे पास ये नहीं है। पर सबसे पहले किसको पाले? अपने धाम धनी को पाले। मेर होत जिन ऊपर
मेहर देखत पांचों तत्व, जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, फिर कृपा होने के बाद ये 5 तत्वों का शरीर, ये 5 तत्वों का ब्रह्मांड, ये भी उसको कृपामयी नजर आता है। मेहर होत जिन ऊपर, जिसके ऊपर कृपा हो जाए, मेहरे देखत पांचों तत्व, फिर राज्य की कृपा से ही 5 तत्व भी उसको कृपा के द्वारा ही दिखाई देते हैं। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के, फिर उसका शरीर, ये ब्रह्मांड सब कृपामयी दिखाई देता है। मेहर के बीच बसत, वह सदा कृपा के अधीन रहती है, वह सदा कृपा के अंदर ही बसती है। वो आत्म जिसके ऊपर धनी बातूनी कृपा कर देते हैं। ए दुख रूपी इन जिमी में दुख ना काऊं देखत, लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी फरमा रहे हैं, बेशक वो इस दुख रूपी जिमी के अंदर आई है। जब बातूनी कृपा किसी ऊपर हो जाती है ना, तो उसको दुख कहीं दिखाई ही नहीं देता। दुख रूपी इन जिमी में दुख ना काऊं देखत, कहीं पे भी दुख दिखाई नहीं देता किसी प्रकार से भी। और बात बड़ी है मेहर की, ये धनी की अपार कृपा है, ये धनी की महान कृपा है, जो दुख में सुख लेवत, दुख रूपी जिमी में बैठ के भी अगर सुख ले रही है, तो ये धाम धनी की अपरंपार कृपा है। सुंदर साथ जी, सुख में तो सुखदाया में, पर स्वाद ना आवत ऊपर। कहते सुख में तो हमेशा रहते हैं ना, जब सुख में, जब तक दुख नहीं मिलता तब तक सुख का स्वाद नहीं आता। लाडले सुंदर साथ जी, दुख रूपी जीवन अगर किसी ने जिया हो ना, फिर उसके जीवन में जब सुख आता है ना, तब उसको पता लगता है कि सुख क्या चीज है और दुख क्या चीज थी, है ना। हम परम धाम के अंदर सच्चिद आनंद के अंदर रहते थे, हमें दुख का कुछ पता ही नहीं था सुंदर साथ जी। लेकिन आज इस दुख रूपी संसार के अंदर आए हैं, अब परम धाम की एक बूंद रूपी सुख भी मिलता है आत्मा को। वो प्रेम रस अंतस्करण के अंदर आता है। यहाँ बैठ के धनी का जब इश्क मिलता है तो उसका स्वाद कुछ और है। परम धाम के अंदर तो धाम धनी इश्क ही इश्क के अंदर हमें मदहोश रखते थे, उनका प्यार लबालब बरसता था, पर वहां पे प्यार की पहचान नहीं थी, क्योंकि हम इश्क के नशे में बेहोश थे। लेकिन आज खेल के अंदर आए हैं, आज जब धनी धाम का इश्क मिलता है, सुंदर साथ का इश्क मिलता है, तो हमें पता लगता है कि इश्क क्या चीज है। अब खेल में आके पता लगा कि इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है, इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। जिसको ये दौलत मिली हो, जिसको ये दौलत मिली, हुआ जग से बेगाना है। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। आज पता लग रहा है, क्योंकि सुख में तो सुखदाई में, पर स्वाद न आवे ऊपर। परम धाम में सदा सुख ही सुख था, इसलिए ब्रह्मात्माओं को दुख देखे बिना सुख का स्वाद का अनुभव ही नहीं हुआ, है ना। दुख आए सुख आवत है, जब दुख आता है फिर सुख मिलता है ना, सो मेहरे खोलत नजर, तब धाम धनी की अपरंपार कृपा दृष्टि से हमारी आत्म दृष्टि खुलती है सुंदर साथ जी। क्योंकि कहते हैं दुखे पिया जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई, अपने पियू का मिलना सो तो दुख ही से होए। आज दुख रूपी संसार के अंदर हम बैठे हैं ना सुंदर साथ जी, ये दुख वो पदार्थ है जिसको सिरजने का दुख तो मेरो प्यारो प्राण को आधार, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, सो मैं लियो है बुलाए। दुख तो प्राणों से भी प्यारा,
और कहते वो छोड़ा कैसे जाए, क्योंकि दुख से दुखते विरहा उपजसी, विरहा प्रेम इशक, इशक दर्द जब आया तब नेचे मिलिए हक। दुखते विरहा उपजसी, दुख के अंदर हमारे अंदर विरह प्रकट होता है, और जब विरह प्रकट होता है तो फिर इश्क और प्रेम से धाम धनी का दीदार होता है। तो धनी फरमा रहे हैं, इन दुख की जिमी में बैठ के मेहरे देखे दुख दूर। इन दुख जिमी में बैठ के कह रहे हैं कि इस दुख रूपी संसार में बैठकर श्री राजी महाराज की कृपा से दुख करोड़ों कोस दूर दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है दुख हमारे पास नहीं है। जितनी भी परम धाम की आत्माएं हैं ना, जो धनी जी के चरणों में लग चुकी हैं और जो धनी का इश्क पा चुकी हैं, धनी का प्यार जिनको मिल गया है, वो आत्माएं कहती हैं बैठे तो हम दुख रूपी जिमी में हैं, लेकिन दुख हमसे करोड़ों कोस दूर दिखाई देता है। दुख तो हमारे आसपास है ही नहीं। इन दुख जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर, कायम सुख जो हक के सो मेरे करत हजूर। धाम धनी परम धाम के अखंड सुख जो हैं, धाम धनी के अखंड परम धाम के सुख वो रूहों को प्राप्त करवा रहे हैं राजी महाराज। वो धनी अखंड सुख ब्रह्मात्माओं को दे रहे हैं। इसी दुख रूपी जिमी के अंदर बैठ के भी दुख दिखाई नहीं दे रहा। इन दुख जिमी में बैठ के मेहरे देखे दुख दूर, कृपा के द्वारा इन दुखों को दूर होते हुए देखा। कायम सुख जो हक के, जो परम धाम के कायम सुख हैं, जो राजी महाराज के दिल के कायम सुख हैं, सो मेहरे करत हजूर। वो श्री राजी महाराज की कृपा से वो सुख हमें प्राप्त हो रहे हैं। मैं देखा दिल विचार के, कहते मैंने दिल के अंदर विचार किया, इश्क हक का जित। महामती कहती है मैंने दिल में विचार किया कि जहाँ पे धनी का प्रेम आ गया है, जहाँ पे धनी का इश्क आ गया है, तो इश्क मेहर से आया। फिर कहते मैंने देखा कि अच्छा इश्क मेहर से आया। सर्वप्रथम किसी आत्मा के ऊपर धनी की कृपा होती है, और जिस पर कृपा होती है फिर उस आत्मा के पास धनी का प्रेम आ जाता है, धनी का इश्क आ जाता है। पर सबसे पहले किसी आत्मा के पास क्या आती है? राजी महाराज की कृपा। मैं देखा दिल विचार के इश्क हक का जित, इश्क मेहर से आया, अवल मेर है तित। कहते इश्क मेहर से आया। राजी महाराज का इश्क भी राजी महाराज की कृपा से आया है। अवल मेर है तित, इसका मतलब उस आत्मा के ऊपर पहले से कृपा है, पहले सर्वप्रथम कृपा हुई है, फिर राजी महाराज का इश्क आया है। देखिए कितनी प्यारी बात है। इसीलिए कहा मेहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, मेहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। अंतरे आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे है, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। ए लाडले सुंदर साथ जी, अब तो आप सारे सुंदर साथ बेशक हो जाइए कि धाम धनी की आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा, हम समस्त सुंदर साथ के ऊपर धनी जी की कितनी बड़ी कृपा बरस रही है। सुंदर साथ जी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। और धनी जिस आत्मा पर कृपा करते हैं ना, वो अखंड कृपा करते हैं।
ये कृपा ऐसी नहीं है कि आज हुई और कल चली गई। एक बार जिस रूह को धाम के धनी अपनी कृपा रूपी नजरों में ले लेते हैं, मेहर भरी नजरों में ले लेते हैं, उसके बाद उस आत्मा के ऊपर प्रतिदिन कृपा बढ़ती जाती है। प्रतिदिन ही नहीं सुंदर साथ जी, महामती तो इस मेहर सागर में कहेंगे, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर म पाए। जिस आत्मा पर धनी कृपा कर देते हैं ना, उस आत्मा के ऊपर एक पल के अंदर करोड़ गुना कृपा बढ़ती जाती है। हमने देखा ना, इन 3 महीनों के अंदर हम समस्त सुंदर साथ को धाम धनी ने अपनी मेहर की नजरों में लिया, अपनी कृपा की नजरों में लिया। सबसे पहले हमारे ऊपर कृपा हुई और कृपा होने के बाद धनी ने अपना इश्क दिया, प्रेम दिया, क्योंकि बिना प्रेम के किसी की बात सुनी नहीं जाती। जब तक जिनकी बात की जा रही है उनके लिए हमारे दिल में प्रेम ना हो तो हम बोर होने लग जाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा उनकी बात सुनना। लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए हमारे हृदय में अगर इश्क जग जाए ना सुंदर साथ जी, इश्क आ जाए तो मन करता है कि उनकी बातें कोई करता ही जाए। जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उनकी बातें तो दिल करता है कोई करता ही जाए और हम सुनते ही जाएं। तो लाडले सुंदर साथ जी, पहले धनी की अपरंपार कृपा होती है। महामती कह रही है, मैं देखा दिल विचार के, मैंने दिल के अंदर विचार किया, इश्क हक का जित, जहां पे राज्य का इश्क आया है, जिस आत्मा के अंदर राज्य का प्रेम आ गया है, तो इश्क मेहर से आया। देखो कितनी प्यारी बात है। कहते जिस भी आत्मा के अंदर धनी का इश्क आया है ना, धनी के लिए प्यार जगा है ना, तो वो प्यार धनी की कृपा से आया है। और अवल मेहर अतीत, सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ उस आत्मा के ऊपर तो धनी ने अपनी कृपा की है, अपनी कृपा की है, तब उसको धनी से प्यार हो गया है ना। कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है ना। तो प्यार धनी ने कृपा करी तो प्यार हुआ। धनी की कृपा के बिना किसी आत्मा को इस वाणी से प्यार नहीं हो सकता। कोई भी आत्मा बिना इश्क के धनी जी के चरणों में बैठ के 3-3 हजार चौपाई नहीं पढ़ सकती, बिना कृपा के मेहर सागर का पाठ नहीं कर सकती, बिना कृपा के, बिना इश्क के घंटों धनी की सेवा नहीं कर सकती। लाडले सुंदर साथ जी तो कह रही है कि सबसे पहले किसी आत्मा के ऊपर धाम के धनी कृपा करते हैं, फिर उस आत्मा के अंदर इश्क आता है। समझ आ गया सुंदर साथ जी? कितनी प्यारी बात है ना। अब आप ना तो हाँ बोलते हो, ना बताते हो समझ आया कि नहीं आया, आनंद आया कि नहीं आया, है ना, कि आपके ऊपर कृपा हुई है कि नहीं हुई, आपके हृदय में इश्क आया है कि नहीं आया। इन 3 महीनों में, इन 3 महीनों में आपके अंदर बदलाव आया कि नहीं आया, आप धनी के चरणों से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो। क्योंकि धनी जी खुद ही बता रहे हैं कि जिस आत्मा के ऊपर कृपा होती है उस आत्मा के अंदर इश्क आता है। इश्क मेहर से आया, अवल मेहर है तीत। सबसे पहले किसी आत्मा पर कृपा होती है, उसके बाद उस आत्मा के हृदय में वाणी पढ़ने के लिए प्रेम जगता है, पाठ करने के लिए प्रेम जगता है, धनी के चरणों में बैठने के लिए दिल करता है ना। और जब उठने को दिल ना करे ना धनी के चरणों में से, और दिल करे कि वाणी पढ़ते ही रहें, चर्चा सुनते ही रहें, ये आनंद हमें मिलता ही रहे, तो समझ लो हमें धनी ने अपना इश्क दे दिया और अपना इलम जिन देते हैं। कहते श्री राजी महाराज जिस किसी को भी अपना ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं, सो भी मेहर से बेशक वो राजी महाराज की कृपा से निस्संदेह हो जाता है। वो आत्मा बेशक हो जाती है अपने धनी के प्रति। जिस आत्मा को धाम के धनी ये तारतम वाणी, ये ब्रह्म ज्ञान दे दे, तो धनी कहते हैं वो आत्मा बेशक हो जाती है। अपना इलम जिन देते हैं, सो भी मेहर से बेशक, कोई शक नहीं है कि कृपा ने उसको धनी के प्रति, परमधाम के प्रति बेशक कर दिया है। बेशक होना आसान है,
इस संसार के अंदर बैठ के अपने धनी के लिए और अपने प्रीतम के लिए कि मैं खिलवत खाने में मूल मिलावे में बैठी हूँ और मैं धनी जी के चरणों में बैठी हूँ और मैं खेल मांग के आई हूँ धनी से, और ये सारी तारतम वाणी मेरे लिए आई है। इन सब बातों के लिए बेशक होना कोई हमारे बस की बात नहीं है सुंदर साथ जी। धनी ने कहा सो आत्म साख सबों को देवसी, पहुंचा इलम हमारा जित। ये आत्मा उसी को बेशक करेगी जिसके अंदर ये वाणी चर्चा रूपी रस जाएगा, वो आत्मा बेशक हो जाएगी सुंदर साथ जी। तो धनी फरमा रहे हैं अपना इलम जिन देते हैं, जिस आत्मा को अपना ये ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं सो भी मेहर से बेशक वो श्री राजी महाराज से की कृपा से संदेह रहित हो जाती है, वो बेशक हो जाती है। और मेहरे सब विद ल्यावत, फिर उस आत्मा के अंदर कृपा सारी नियामतें ले आती है। कृपा हुक्म भी ले आएगी, कृपा जोश भी ले आएगी, कृपा इश्क भी ले आएगी और कृपा इलम भी ले आएगी। ये सब कुछ किससे मिलेगा? धनी की कृपा से मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या पाना है धनी से? धनी की कृपा के पात्र बने सबसे पहले। तो कहते हैं मेहरे सब विद ल्यावत, जित हुक्म जोश मेहर हक। कहते वहां नियामतें सारी आ जाती हैं। क्या आ जाता है? जित, वहां पे हुक्म, फिर राज्य की आज्ञा भी आ जाएगी और राज्य महाराज का जोश भी आ जाएगा और राज्य महाराज की कृपा भी आ जाएगी, है ना। जाको लेते मेहर में, श्री राज्य महाराज जिस पर कृपा करते हैं ताई पहले मेरे बनावे वजूद, उसका ये जो कलेवर है, उसका ये जो वजूद है, उसका ये जो शरीर है, उसको पहले ही मेहरों से ओत प्रोत कर देते हैं धाम के धनी। जिसको अपनी कृपा के अंदर लेना है धनी ने ना, उसके वजूद को पहले ही अपने चरणों में लगा लेते हैं। बचपन से ही वो आत्म धनी के श्री चरणों में जुड़ जाती है, लग जाती है। जाको लेते मेहर में, ताई पहले मेहरे बनावे वजूद, उसका जो वजूद है वो धाम धनी अपनी कृपा से सींच सींच के उसको मेहर का वजूद, कृपा का एक क्लेवर बना के खड़ा कर देते हैं। और गुण अंग इंद्री मेहर की, फिर उसके अंदर जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, उसकी जो इंद्रियां हैं, है ना, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो कहते गुण अंग इंद्री मेहर की रू मेर फूकत माहे बूंद, और कृपा रूपी फूक लगा देते हैं उस रूह के अंदर, उस वजूद के ऊपर अपनी कृपा रूपी फूक लगा देते हैं। और जब कृपा रूपी फूक लगा देते हैं उस आत्मा के ऊपर, तो वो आत्मा निरंतर पिया पिया करती रहती है, धनी के चरणों में जुड़ी रहती है। जिस किसी आत्मा को राज्य ने, जिस तन को भी धनी ने अपने कृपा के कार्य के लिए लेना है, जाको लेता है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावे वजूद, उसका जो वजूद है ना, पहले से ही कृपा रूपी वजूद उसका शरीर तैयार करते हैं, मेहरों से तैयार करते हैं। और गुण अंग इंद्री मेहर की रूमेर फुकत माहे बूंद, और उसकी गुण अंग आत्मा इंद्रियां उनके अंदर भी धाम के धनी अपनी कृपा रूपी फूक लगा देते हैं, मेहरों से सींच देते हैं। और मेहर सिंहासन बैठक, और श्री राज्य महाराज की मेहर से ही उच्च आसन प्राप्त होता है। राज्य महाराज की कृपा से भी ऊंचा आसन मिलता है। और मेहरे चंवर श्री छत्र, और उस आत्मा के ऊपर धाम धनी कृपा के ही चंवर डुलाते रहते हैं, मेहरों के ही चंवर डुलाते रहते हैं। सोबत सेना मेहर की, उसको सोबत जो मिलती है, सुंदर साथ की सेना जो मिलती है, वो भी राज्य की मेहर से मिलती है। सोबत सेना मेहर की, जैसे अपना ये इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये सोबत भी हमें किसने दी? ये सोबत, ये संगत भी हमें धाम धनी की कृपा से मिली है। सोबत सेना मेहर की, सेना मैंने सैन्य, सुंदर साथ रूपी सेना भी हमें राज्य महाराज की कृपा से मिली है। ये सोबत, धनी ने कहा कर कबीला पार का है, पार का कबीला कर ले, 700 करो प्रीत,
देखो सत घर की ए रीत। धनी ने जो कहा कि सच्चे सुंदर साथ से प्यार करो, हमारे घर की ये रीति है, सुंदर साथ से इतना प्यार करो। तो धनी कह रही है सोबत सैन्या मेहर की। उस आत्मा के पास जो सेना होती है ना, वो भी राज्य के कृपा से सींचे हुए सुंदर साथ उसको मिलते हैं। और दिल चाहे मेर बजंत्र, और जैसा उसका दिल चाहता है वैसे ही बाजे बजते हैं। जैसी आत्मा की इच्छा होती है और इच्छा के अनुसार ही सारे कार्य होते जाते हैं। और बोली बुलावे मेहर की, तब धाम के धनी उसके मुख से मेहर के ही शब्द बुलाते हैं। बोली बुलावे मेहर की, और मेहरे का चलन, उसका व्यवहार भी कृपा भरा दिखाई देता है। हर पल उसके मुख से एक ही बात निकलती है कि श्री राज्य महाराज की कृपा है। जो भी करती है व्यवहार, वो सारे व्यवहार के अंदर एक ही बात बोलती है कि धनी की कृपा है। बोली बुलावे मेहर की, कहते तब धाम धनी उसके मुख से मेहरों के शब्द बुलाते हैं। उसका चलन, उसका व्यवहार भी मेहरों से ओतप्रोत होता है। और रात दिन दो मेहर में, फिर उसका रात और दिन दोनों कृपा के अंदर व्यतीत होते हैं। होए मेहर मिलावा रूहन, और उसे परम धाम की ब्रह्मात्माओं का मिलावा मिल जाता है। परम धाम की आत्माओं का सुंदर एक जुथ मिल जाता है। जैसे आप सब, है ना सुंदर साथ जी, ये कृपा का जुथ है। मिलन भी किससे हुआ? सारी परम धाम की आत्माओं का मिलन हुआ। ये श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप धाम धनी की सिंची हुई परम धाम की लाडली आत्माओं का इतना बड़ा ग्रुप, ये सोबत भी हमें किसने दी है? ये सोबत भी हमें धाम के धनी ने दी है। तो कहते रात दिन दो मेहर में, फिर उसकी रात भी श्री राज्य महाराज की मेहरों से गुजरती है और दिन भी धनी की कृपा से गुजरता है। होए मेहर मिलावा रूहन, और राज्य महाराज की कृपा से ही ऐसी परम धाम की आत्माओं का मिलन भी हो जाता है। क्योंकि धनी जी वाणी में कहते हैं आशिक अरश अजीम की, चाहे मिलना हमेश की, चाहे साहिब और उम्मत को उनकी यही बंदगी। आशिक अरश अजीम की, जितनी भी परम धाम की आत्माएं हैं ना, चाहे मिलना हमेश की, वो आपस में हमेशा मिलना चाहती हैं। चाहे साहिब और उम्मत को, एक तो वो धनी को चाहती हैं और एक धनी की जमात को चाहती हैं। उनकी यही बंदगी, ये उनकी बंदगी है, ये उनकी प्रार्थना है धनी के चरणों में कि हमें हर पल कौन मिले? परम धाम का ही सुंदर साथ से मिलन हो और राज्य महाराज से मिलन हो। ये हर पल उनकी प्रार्थना होती है। तो लाडले सुंदर साथ जी धनी कह रहे रात दिन दो मेहर में, होए मेहर मिलावा रुवन। धनी की कृपा से ही ये इतना बड़ा मिलावा, इतना बड़ा श्री इंद्रावती जी का ग्रुप जो हम इकट्ठे हुए ना सारे, ये धाम धनी ने हमें श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप बनाया है। और हम श्री इंद्रावती जी के हृदय में हैं, हम बाहर नहीं हैं। क्योंकि हमें वही जगा रही है, वही पहचान करा रही है, वही रस दे रही हैं, वही जाग रही हैं और वही जगा रही हैं। हम सब सुंदर साथ तो नींद में सोए हुए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी अभी इस मेहर सागर की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। और कल प्रश्न पूछा था कि मेहर सागर की कितनी चौपाइयां हैं, तो कल की विनर है ममता जी भगत। ममता जी भगत कल की विनर है। धाम धनी की अपरंपार कृपा ममता जी के ऊपर बरसती रहे, सतगुरु जी की कृपा बरसती रहे। ममता जी को